हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सितंबर महीने की टॉप की 12 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सितंबर महीने की टॉप की पहली जॉब के बारे में। वो है इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी इसमें वो रहेगी आफ्टर ट्रेनिंग आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 70 वैकेंसीज के लिए आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपको एनसीसी के थ्रू, यानी कि आपका जो है एनसीसी आपने अगर बी या सी सर्टिफिकेट जो है अपना मिनिमम बी ग्रेड के साथ अगर कर रखा है तो ये आपके लिए एक स्पेशल यानी कि रिक्रूटमेंट रखा गया है। टोटल वैकेंसी जैसे कि हमने बताया 70 वैकेंसीज है। इसमें जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर जो है इसमें आप जो है अनमैरिड मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है अविवाहित पुरुष ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका कहां आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो है इसमें ऑनलाइन ही रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसमें पहले से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 10 सितंबर 2025। तो 10 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम डेट की, तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एनसीसी बेसिस पे होगा, यानी कि जो आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स है अगर आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपका जो है डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका नवंबर या दिसंबर 2025 में ये आपका टेंटेटिव रहेगा। नवंबर या दिसंबर में कभी भी आपको जो है 2025 में जो है आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है इसमें सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे आप ओबीसी में है, चाहे ईडब्ल्यूएस में है, चाहे एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सभी के लिए जो है इसमें एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, यानी कि आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है सभी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएससी बीकॉम और बीए सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक चीज है, अगर आपका बैचलर डिग्री यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है अगर है तो यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज, यानी कि आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर में अगर अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में। और एनसीसी के क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम बी ग्रेड इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम जो है आपका बी ग्रेड के साथ आपने क्वालिफाई कर रखा हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 25 साल, यानी कि 19 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल यानी कि आपका जो है स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी, किस बेसिस पे की जाएगी,
ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो 10th है 12th है, ओवरऑल उसकी जो है परफॉर्मेंस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। प्लस आपका जो एनसीसी का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट में अगर आपने बी ग्रेड के साथ किया हुआ है, तो अगर आपने उसे भी फुलफिल कर रखा है तो आपको जो है उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका जो है नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी एसएसबी इंटरव्यू के, यानी कि आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। जो एसएसबी क्वालिफाई कर लेंगे फिर पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, आपका वेट, आपका जो है ये सारी हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें जो है आपका फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, यानी कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें ये सारा आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो पीएचडी क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपने जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट भी हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट जैसा कि हमने बताया 10 सितंबर 2025 है। तो 10 सितंबर 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं सितंबर महीने की टॉप की दूसरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी LIC खुद रहेगी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगी। इसमें जो पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपका AAO जर्नलिस्ट की पोस्ट रहेगी। AAO यानी कि आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपकी पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये आपकी 350 वैकेंसीज रखी गई हैं। जेंडर की बात करें तो पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है जहां जिस एरिया से जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया वहां आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, जहां पर आपका जो है LIC के ब्रांचेस हैं, यूनिट्स है, वहां आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है वो है 8 सितंबर 2025। और अगर हम बात करें, ये तो आपका हो गया 8 सितंबर 2025 लास्ट डेट अप्लाई करने की। अगर हम इसके LIC के AAO के प्री एग्जाम की डेट की अगर हम बात करें, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज है, वो है आपका 3 अक्टूबर 2025। ये आपका टेंटेटिव रहेगा। जो आपका प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो LIC AAO मेंस एग्जामिनेशन की डेट की अगर हम बात करें तो वह है आपका 8 नवंबर 2025। ये भी आपका टेंटेटिव रहेगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो जो आपका एग्जाम डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 700 रुपए और SC, ST और डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो है 85 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अपना जो है बैचलर डिग्री जो आपका ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रखा हो, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी के लिए जो है विंडो ओपन है, यानी कि सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी वो रहेगी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए होगी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि आपको मेंस के लिए अपेयर होने की परमिशन मिल जाएगी। जो मेंस क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट जैसे कि हमने बताया 8 सितंबर 2025 है। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनको ऑफिशियल पोर्टल पर www.licindia.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं सितंबर महीने की तीसरी टॉप की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। यह है आपका इंडियन नेवी सिविलियन पर्सनल रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन, यानी कि आपका जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी वो रहेगी इंडियन नेवी, जो कि आपके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट में नेम की अगर बात करें तो ये आपका ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट रहेगी। ये सिर्फ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर एक्स नेवल अप्रेंटिस ओनली, यानी कि आपने जो है ये जो है वैकेंसी उन्हीं के लिए जारी की गई है, वही एलिजिबल है जो फॉर एक्स नेवल अप्रेंटिस है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी जो है 1315 वैकेंसीज है, जिसमें 1266 न्यू वैकेंसीज है और आपका 49 वैकेंसीज जो है वो बैकलॉग वाली है। तो टोटल लगा करके आपकी जो है 1315 वैकेंसीज रखी गई हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करो तो इसके रजिस्ट्रेशन पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 2 सितंबर 2025। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं किया गया है, जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट होगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस सभी के लिए नील रखी गई है, सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी में, चाहे एसटी में, सभी के लिए नील रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन के क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th क्लास पार्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिलेटेड ट्रेड में आपने ले रखा हो, या फिर आपने 2 years रेगुलर सर्विसेज इन द अप्रेंटिस टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग स्टेजेस रहेंगी, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि आपकी जितनी भी एप्लीकेंट है, जिन्होंने भी अप्लाई किया एप्लीकेशंस का स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लेंगे यानी कि शॉर्ट लिस्टेड की जाएंगी एप्लीकेशंस एप्लीकेंट को, उनके लिए सेकेंड स्टेज होगी वो होगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे फिजिकल टेस्ट नेक्स्ट स्टेज होगी, और जो फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में इसकी, यानी कि लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की। तो यह है आपका 2 सितंबर 2025, यानी कि 2 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं टॉप की चौथी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, वो है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स।
रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी AAI हो रहेगी, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपकी रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 976 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका वही आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 27 सितंबर 2025। तो 27 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट, इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, आपका जो गेट स्कोर कार्ड है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए है। और अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड यानी कि आपने BArch, BTech या B या MCA आपने कर रखा हो, प्लस आपने जो है गेट 2023, 24 और 25 रिलेवेंट पेपर में जो है क्वालिफाई कर रखा हो। गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे? जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है उस बेसिस पे आपको जो है आपके एप्लीकेशंस को स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज रहेगी उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करें, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट की, वो है आपका 27 सितंबर 2025। तो 27 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.aai.aero पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट सितंबर महीने की टॉप की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका DSSSB यानी कि DSSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी DSSSB के थ्रू होगी, यानी कि DSSSB के थ्रू होगी, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी, रूम अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी और सिक्योरिटी अटेंडेंट की आपकी पोस्ट रखी गई है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 334 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 सितंबर 2025 है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जल्दी ही रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है,
यानी कि आपको एग्जाम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए। तो अगर आपने 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ITI इन लिव एंड ट्रेड में, यानी कि ITI जो आपने लिव एंड ट्रेड में कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 27 साल रखी गई। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। नंबर 1 पर रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो जैसे कि हमने बताया 24 सितंबर 2025 है। तो 24 सितंबर 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.dsssbonline.nic.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं छठी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि आपकी सितंबर 2025 की है। वो है आपका IB रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी IB ही रहेगी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगी जो कि आपके अंडर दी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की पोस्ट रहेगी। जेंडर मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 394 वैकेंसी, यानी कि 394 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 14 सितंबर 2025। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 650 है। और अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 550 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड वही आपका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आप UPI के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि आपके पास जो इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, B यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आपकी जो है इसमें से एक कोई जो है डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा भी इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखे गए। 28 और 27 के बीच में अगर 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो Tier 1 एंड Tier 2 में किया जाएगा। Tier 1 आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, Tier 2 जो है आपका स्किल टेस्ट, यानी कि अगर एप्लीकेबल है तो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो Tier 3 जो रहेगी वो रहेगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि Tier 1 आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया, Tier 2 हो गया आपका स्किल टेस्ट और Tier 3 रहेगा आपका इंटरव्यू। इसके बाद जो है जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है।
लास्ट डेट की अगर हम बात करें इन वैकेंसीज की तो 14 सितंबर 2025 है। तो 14 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.mha.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 7वीं टॉप की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो आरपीएससी के थ्रू किया जाएगा यानी कि आरपीएससी जो है आपका एग्जाम लेगा यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एग्रीकल्चर स्कूल लेक्चरर की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 3 अक्टूबर 2025। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटन एग्जाम डेट अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। अप्लाई जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो भी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना इनके ऑफिशियल पोर्टल से एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, ओबीसी या बीसी क्रिमी लेयर या आपका जो है अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए है। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है यानी कि ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें जो है आपकी एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। एससी एसटी और डिसेबल्ड पर्सन वालों के लिए भी 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो है वो ऑनलाइन ही यूपीआई वगैरह के थ्रू आप अपनी फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है यानी कि क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बीएससी इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्लस एमएससी प्लस बीएड यानी कि आपका जो है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, मास्टर डिग्री और प्लस आपका बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखा हो। एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वही आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 3 अक्टूबर 2025। तो 3 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो है www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 8वीं टॉप की सितंबर 2025 की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यूपीएससी रहेगी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका लेक्चरर की पोस्ट रहेंगी। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपका 84 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 23 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 11 सितंबर 2025। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। एडमिट कार्ड जल्दी ही जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन 25 रुपए रखी गई है
और अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है। पेमेंट मोड वही आपका ऑनलाइन यानी कि UPI के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि APP या PP की डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए यानी कि LLB कर रखा हो। और लेक्चरर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास PG डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में यानी कि सब्जेक्ट में आपके पास हो प्लस B.Ed यानी कि LLB वालों के लिए भी है, MA वालों के लिए भी है, MSc वालों के लिए भी है और B.Ed वालों के लिए भी है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट ये आपकी पोस्ट वाइज ही वरीज करेगी। वैसे मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें वही अलग अलग स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन की, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे। थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे ये स्टेज क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेज आएगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो अब बात करते हैं लास्ट डेट की, यानी कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो ये यहाँ पे 11 सितंबर 2025। तो 11 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि नवी टॉप की गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि आपकी सितंबर 2025 की है। वो है आपका RPSC रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 3225 वैकेंसीज हैं। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और स्त्री भी। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 12 सितंबर 2025। एग्जाम डेट अभी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना रिटर्न जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जो अगर आप जनरल, OBC, BC या अदर्स स्टेट से हैं तो आपके लिए 600 रुपए है। और आपका नो क्रीमी यानी कि OBC, MBC और EWS वालों के लिए 400 और SC, ST और PH वालों के लिए जो है 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में यानी कि आपने मास्टर डिग्री ले रखी हो प्लस डिग्री इन एजुकेशन में यानी कि आपका मास्टर डिग्री प्लस B.Ed की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज आपके रिटर्न एग्जाम की ही रहेगी यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से भी फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका 12 सितंबर 2025 रहेगी यानी कि 12 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 10वीं टॉप की गवर्नमेंट जॉब के बारे में यानी कि जो आपके सितंबर महीने की 10वीं गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है आपका BSF रिक्रूटमेंट 2025 के डिटेल। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की पोस्ट आपकी रहेगी।
इसमें जेंडर की अगर बात करें तो सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकता है, यानी कि मेल ही अप्लाई कर सकता है, फीमेल इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। टोटल वैकेंसी जो है 1121 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 24 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 23 सितंबर 2025 है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका कोई भी अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है रिटर्न एग्जाम की। जब भी रिटर्न एग्जाम की डेट अनाउंस की जाएगी वो आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल से पूरा अपडेट मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट होगी उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एप्लीकेशन फीस जो है अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है और SC, ST और आपका जो है SC, ST वालों के लिए नील रहेगी, यानी कि नील एप्लीकेशन फीस रहेगी। किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपने 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस ITI इन लिव ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं प्लस आपके पास ITI। अगर आपने 10वीं और ITI नहीं कर रखा है तो आपने जो है 12th विद साइंस स्ट्रीम से कर रखा हो, यानी कि आपने 12वीं कर रखा हो साइंस के साथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो इसमें रहेगी वो रहेगी आपकी PST और पैट की। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट और आपका वेट वगैरह यानी कि PST में, और पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें जो आपका जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग वगैरह ये सारे टेस्ट आपके क्लियर आपको करने होंगे। सेकेंड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपको ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा CBT, और जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। थर्ड स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की, लास्ट डेट जो है। तो लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 23 सितंबर 2025। तो 23 सितंबर 2025 से पहले आप उनका ऑफिशियल पोर्टल www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 11वीं टॉप की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि आपकी सितंबर महीने की है। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, यानी कि इसमें जो है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हायरिंग की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है ये 491 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां LIC की ब्रांचेस है, यूनिट्स है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 सितंबर 2025। अब बात करते हैं इसके रिटर्न एग्जाम डेट की। तो जो आपका LIC का प्रीलिम एग्जाम है वो उसकी जो है डेट जो है एग्जाम डेट 3 अक्टूबर 2025 है जो कि आपकी टेंटेटिव है। और इसका जो है मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो वो आपका 8 नवंबर 2025 है, ये भी आपकी टेंटेटिव रहेगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 700 रुपए है और SC, ST और डिसेबल्ड पर्सन वालों के लिए 85 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फाइनेंस की यानी कि सीए या सीएस, या आपके पास जो है लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या पीजी डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपके पास जो है होना चाहिए। यानी कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई। 21 और 32 के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, यानी कि आपने कहा जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रीलिम जो क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी मेंस एग्जामिनेशन की, जो मेंस क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी इंटरव्यू की और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर वाली स्टेज क्लियर कर लेंगे, लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका फिजिकली और मेंटली आपको जो है पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.licindia.in पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 12वीं यानी कि लास्ट जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है सितंबर 2025 की, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी है यूपी पुलिस दरोगा की भर्ती, यानी कि आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी कि आपका जो यूपी पीआरपीबी है यानी उसका नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यही रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपके सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई यानी कि जो आपका दरोगा होता है उसकी ये आपकी पोस्ट रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 4543 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद आपका यूपी में ही, आपकी उत्तर प्रदेश में ही पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 11 सितंबर 2025। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें, रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, जल्द ही आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के रिटर्न एग्जाम डेट कंफर्म कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल पोर्टल से। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 500 रुपए और एससी एसटी वालों के लिए 400 रुपए रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अपना बैचलर डिग्री ले रखी हो। एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 31 साल रखी गई है। 21 और 31 के बीच में एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज रिटर्न एग्जामिनेशन की यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और सेकंड स्टेज जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे पीएसटी एंड पैट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो पीएसटी और पैट क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। लास्ट डेट की अगर बात करें यानी कि अप्लाई करने की, इसकी है 11 सितंबर 2025। तो 11 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.uppbpb.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये थी आपकी सितंबर महीने की जो कि आपका 2025 सितंबर 2025 की जो है टॉप की 12 गवर्नमेंट जॉब्स जो आप सितंबर महीने में अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है किसी भी जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज हम आपके लिए जो है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके पूरे अपडेट्स मिलते रहें और टाइम टू टाइम जो है आपको जो है जो कैरियर गाइडेंस है वो प्रॉपर मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।